होम कंडीशंस, हालिया जीत वेस्टइंडीज के खिलाफ और उससे मनोबल ऊंचा होना और तो और परेशानियों से जितनी घिरी हुई थी इंग्लैंड की टीम, उस सब से निजात पाना और दिक्कतों को उसने बहुत ही हाशिए पर धकेल दिया है, पीछे धकेल दिया है। हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम की, जो अब पाकिस्तान से अपनी अगली चुनौती के लिए तैयार है। और इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, काफी समय से लंबा इंतजार करना पड़ा इस मुकाबले का। जी हाँ, मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में यह मुकाबला शुरू होगा। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी, 3 टेस्ट मैच और 3 T20 मुकाबले उसके बाद खेले जाएंगे। तो पहला मुकाबला जो है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, और ये मुकाबला हर किसी की इस पर नजर टिकी हुई है। और जितनी तमाम परेशानियां थी, जिस परेशानियों से रूबरू हो रही थी इंग्लैंड की टीम, उन तमाम परेशानियों पर उसने एक तरह से पूर्ण विराम लगा दिया है, फुल स्टॉप लगा दिया है और उससे वो उबर गई है। और अगर हम देखें तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की जो अगर हम बात करें तो लंबा समय हो गया है उसको टेस्ट क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए। और उसके बाद जब क्रिकेट खेला उसने, तो वो बांग्लादेश या श्रीलंका से उसका मुकाबला हुआ था, उसे वैसा अपोजिशन नहीं मिल पाया जिससे कि वो बहुत अच्छी तैयारी कर पाए। लेकिन अपने घर में खूब तैयारी की है उसने। और अब देखना है कि यहाँ भी एक इंग्लैंड के दौरे पर भी वो 1 महीने पहले आ गई है और यहाँ पर भी उसका अभ्यास चल रहा है। तो यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान की टीम कितनी टक्कर देती है इंग्लैंड को। दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं और मैं समझता हूँ कि जितना वेस्ट इंडीज बेशक पहला टेस्ट मैच जीत गया, हालांकि इंग्लैंड भी जीतने की स्थिति में था वो टेस्ट, लेकिन कहते हैं जो मारे सो मीर, वो काम वेस्ट इंडीज ने कर दिखाया। लेकिन अगले 2 टेस्ट में जिस तरह से चैंपियन की तरह दहाड़ लगाई इंग्लैंड ने, उससे वेस्ट इंडीज की टीम वास्तव में सहम कर रह गई। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा मुझे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अगर अपनी पूरी क्षमताओं के साथ खेली तो निश्चित तौर पर, और क्षमताओं के साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा, बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग जो है उसकी, वो सबसे बड़ी चुनौती होगी इस सीरीज में। अगर उसकी बल्लेबाजी चल गई तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि ये सीरीज बहुत ही रोमांचक होने वाली है। मुकाबला कहीं भी जा सकता है। इंग्लैंड का पलड़ा थोड़ा सा भारी है क्योंकि उसको अपनी होम कंडीशंस का फायदा है और उसने हाल में एक सीरीज खेली है, उस सीरीज में भी कई तमाम परेशानियों से वो उबर गई है। लेकिन पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मैं कहूंगा चैलेंजिंग समय है, लेकिन खिलाड़ियों में बहुत जज्बा है जीतने का और ये वक्त बताएगा कि सीरीज किस तरफ जाती है। बहरहाल अगर हम बात करें, 16 खिलाड़ी पाकिस्तान ने अपने घोषित कर दिए हैं। अगर हम दोनों की अगर तुलना करें तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ओपनर के तौर पर यहाँ पर शान मसूद और आबिद अली के नाम हैं। बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी शान मसूद ने और 2016 में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। और उनके साथ आबिद अली हैं जिन्होंने 3 टेस्ट मैच का तजुर्बा है, 2 सेंचुरी है उनके नाम, अच्छा खासा औसत है और अपनी मौजूदगी का उन्होंने एहसास कराया। उनका एक तरह से एक अग्नि परीक्षा होगी ये दौरा। और वहीं अगर हम बात करें अजहर अली की टीम के कप्तान, 2016 का बर्मिंघम टेस्ट याद आता है अजहर अली के नाम से, जहां उन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई थी और इंग्लैंड में खेलने का उनको अच्छा खासा तजुर्बा है, टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। बाबर आजम, जी हाँ बाबर आजम, जो अक्सर जिनके साथ दुर्भाग्य ये जुड़ा रहा कि वो अकेले पड़ जाते थे, जिसकी वजह से बल्लेबाजी में वो तालमेल देखने को नहीं मिलता था, एक टीम वर्क देखने को नहीं मिलता था। इस बार उम्मीद करनी चाहिए कि बाबर आजम खुद तो अच्छा खेले ही और बाकी जो और खिलाड़ी हैं उनका उन्हें भरपूर साथ भी मिले। पिछले 5 टेस्ट मैचों में 4 सेंचुरी और एक 90 प्लस का स्कोर, वो भी विदेश में जाकर 90 प्लस का स्कोर एडिलेड में, वास्तव में उनकी कहानी या ये कहिए उनकी मौजूदा फॉर्म को बताने के लिए काफी है। असाद शफीक, जी हाँ असाद शफीक जो बल्लेबाज हैं और थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं, और 2016 का वो टेस्ट याद कीजिए, ओवल टेस्ट, जिसमें उन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई थी और पाकिस्तान को जीत दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी असाद शफीक ने। वो भी टीम में मौजूद है, उनका तजुर्बा भी यहाँ बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। लेकिन मोहम्मद रिजवान के साथ साथ सरफराज को भी टीम में रखा है। हालांकि इंग्लैंड में खेल चुके हैं, वो पहले टेस्ट मैच खेल चुके हैं, लेकिन बाद में उन पर एक तरह से वनडे क्रिकेट की स्टैंप लग गई और उसके बाद मोहम्मद रिजवान को मौका मिलता रहा। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा चौंकाता है 2 विकेट कीपर को पहले 16 में रखना। और फिर उसके बाद अगर हम ऑलराउंडरों पे बाद में आते हैं, साथ साथ हम इंग्लैंड टीम की बल्लेबाजी का भी एक तुलना कर लेते हैं। इंग्लैंड की बल्लेबाजी जो है, जो ओपनिंग बल्लेबाजी है, वो बड़े समय से जूझ रही थी। सिबले ने बहुत ही धीमा एक शतक लगाया, सेंचुरी बनाई थी,
लेकिन उसके बाद वो लय में आ गए, रोरी बंस लय में आ गए, और जो काम जो काफ़ी समय से नहीं हुआ था, तमाम परेशानियां देखने को मिल रही थी, खासकर उसकी ओपनिंग बल्लेबाजी को लेकर, वो सब परेशानियों का निजात हो गया वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में, और दोनों खिलाड़ी, दोनों ओपनर जो है एकदम लय में आ गए। उसके बाद जो रूट, हालांकि बल्लेबाजी में कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, रनआउट हो रहे हैं और 2 लगातार मौकों पर रनआउट हुए थे, लेकिन वो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है जो रूट, और वो कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। बेन स्टोक्स जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में, बल्लेबाजों की रैंकिंग में स्टीवन स्मिथ और विराट कोहली के बाद तीसरे नंबर पर हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी बल्लेबाजी का। ओली पॉप हैं और बटलर हैं, हालांकि ये दोनों आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे काफी समय से, लेकिन आखिरी टेस्ट तक आते आते दोनों अपनी लय में आ गए, दोनों अच्छी फॉर्म में आ गए, और वेस्ट इंडीज को हराने में इन दोनों खिलाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान है। अपनी टीम को खतरे से उबार दिया था इन दोनों बल्लेबाजों ने। और अगर हम स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो स्पिनर्स के तौर पर यासिर शाह पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। जी हाँ, यासिर शाह लेग स्पिनर है, शादाब खान लेग स्पिनर है, काशिफ भट्टी को शामिल किया गया है, जो कि जिन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर है। सबसे बड़ी बात है ये, क्योंकि यासिर शाह और शादाब खान दोनों लेग स्पिनर को उतारने का कोई तुक नहीं बनता, हालांकि दोनों बहुत ही आला दर्जे के लेग स्पिनर हैं, लेकिन काशिफ भट्टी को अगर यासिर शाह के साथ टीम में शामिल किया जाता है तो मुझे बहुत व्यवहारिक लग रहा है कि ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होगी अगर इन दोनों स्पिनर्स को टीम में शामिल किया जाता है। और वैसे भी मिसबाउल हक जो है टीम के कोच अपनी मंशा से अवगत करा चुके हैं, बता चुके हैं कि बहुत संभव है कि हम विकेट देखकर और मौसम के हिसाब से पिच को देखकर मैच से पहले तय करेंगे कि 2 स्पिनर खेलेंगे या 1 स्पिनर खेलेंगे, लेकिन 2 स्पिनर अगर खेलेंगे तो मुझे लगता है यासिर शाह और काशिफ भट्टी को मौका दिया जा सकता है और काशिफ भट्टी अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो काशिफ भट्टी का जो डोमेस्टिक सीजन है, डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ही बढ़िया रहा है, औसत उनका बहुत बढ़िया है। और वहीं इंग्लैंड के पास ले देकर एक स्पिनर हैं डॉम बेस, वो भी ऑलराउंडर ज्यादा हैं, उनकी बॉल ज्यादा स्पिन नहीं होती। आपने पिछले मैच में भी देखा होगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ, लेकिन हाँ पाकिस्तान के खिलाफ वो 2 अच्छी पारियां खेल चुके हैं बतौर बल्लेबाज। एक 50 भी है उनका, तो एक ऑलराउंडर के तौर पर मैं कहूँगा बहुत विकल्प हैं इंग्लैंड के पास। और अगर हम देखें ऑलराउंडर की बात हो रही है तो बेन स्टोक्स है, तो यासिर शाह को हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिन्होंने एडिलेड में पिछले साल ही सेंचुरी बनाई है। सबको चौंका दिया था उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से कि वो न सिर्फ एक अच्छे गेंदबाज हैं, आला दर्जे के गेंदबाज हैं, बल्लेबाजी भी बखूबी करते हैं। अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें तो ये है बहुत ही कांटे का मुकाबला, लेकिन कांटे के मुकाबले में एक तरफ इंग्लैंड का पल्ला इसलिए भारी है कि इंग्लैंड के पास जो है बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, बहुत अनुभवी हैं, और वहीं पाकिस्तान के पास अनुभवहीन अटैक है, अनुभव की कमी साफ दिखाई देती है, लेकिन टैलेंट में कोई कमी नहीं है, दोनों तरफ का टैलेंट बरकरार है। अब आप देखिए नसीम शाह को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं, टीम के चीफ कोच जो है मैच के एक दिन पहले तक कहते हैं कि वो अकेला ही काफी है हमारा नसीम शाह पूरे इंग्लैंड की बल्लेबाजी को ध्वस्त करने के लिए। ये उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि वो कितना टीम प्रबंधन जो है उन पर कितना ज्यादा भरोसा करता है। शाहीन शाह अफरीदी बेहतरीन, उनकी अच्छी आयाम एक्शन है और जिस तरह से उनकी गेंदबाजी है, अंदर की तरफ जो गेंदें लाते हैं बहुत ही काबिल तारीफ होती हैं, कई बार अनप्लेबल हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर देखना ये दिलचस्प होगा कि अगर 2 स्पिनर आप खिलाते हैं तो आपको मोहम्मद अब्बास और सोहेल खान में से किसी एक को बाहर बिठाना पड़ेगा। मोहम्मद अब्बास जिनका बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा है, हालिया प्रदर्शन, सोहेल खान अंदर बाहर होते रहे हैं टीम से, उतनी लय बनाने में उन्हें वक्त लग सकता है, लेकिन हुनर की उनमें कोई कमी नहीं है। और अगर हम ये है कुल मिलाकर दोनों टीमों का आकलन, और बेन स्टोक्स जो है वो थोड़ा अंतर साबित हो सकते हैं इस मैच के। तो अपनी कंडीशंस में तमाम परेशानियों से उबरने के बाद मैं कहूँगा इंग्लैंड का थोड़ा सा पलड़ा भारी है, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी क्षमताओं के अनुरूप बल्लेबाजी करने में कामयाब हो गया, शान मसूद जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पिछले मुकाबले में सेंचुरी बनाई थी, वो अच्छा खेलने में कामयाब हो गए, आबिद अली जिन्हें कोई ज्यादा तजुर्बा नहीं है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का, महज 3 टेस्ट मैच उन्होंने खेले, वो यहाँ पर जिस तरह से 3 टेस्टों में उन्होंने 2 सेंचुरी बनाई है और यहाँ बड़े मंच पर बड़ा प्रदर्शन करने में कामयाब हो गए, तो बहुत अच्छी शुरुआत जो है पाकिस्तान के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। और बाकी का काम अजहर अली, बाबर आजम, असाद शफीक और मोहम्मद रिजवान और सरफराज में से कोई एक, यानी मोहम्मद रिजवान के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये सब जो है भरपाई कर सकते हैं। और अगर जितना बल्लेबाजी में मैं कहूँगा 300 का स्कोर अगर पार कर लिया पाकिस्तान ने,
तो ये मैं कहूँगा पाकिस्तान के गेंदबाजों के लिए बहुत अच्छा होगा और पाकिस्तान की गेंदबाजी जो है तब पूरे शबाब पर दिखाई देगी और उनके पास प्रयोग करने के लिए पर्याप्त अवसर रहेंगे। और लेकिन इसके लिए ज़रूरी है स्कोर बोर्ड पर बड़े रन बनाना। ये चुनौती रहेगी पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इस सीरीज में क्या इंग्लैंड एक तरफा जीत हासिल करेगी? क्या पाकिस्तान उनको चुनौती देगी? क्या पाकिस्तान की स्पिनर्स जो हैं, 2 स्पिनर्स आकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी का हाल बेहाल करेंगे, जो कुछ समय पहले तक बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे टॉप 6 बल्लेबाज? और ये सब देखना बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है इस सीरीज में। अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।